हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज 3.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट करवा रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए फर्स्ट देखिए। फर्स्ट में है 7x - 2y बाय xy = 5। मैंने आपको इससे पहले भी इसके बारे में थोड़ा सा समझाया था कि इस टाइप के जो सम्स हैं इसमें क्या करना है, टर्म को स्प्लिट करना है। अगर अभी देखें आप तो 7x - 2y बाय xy = 5। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे कि 7x अपॉन में xy लिखिए, फिर ये माइनस है माइनस दीजिए, ये 2y है, फिर अपॉन में xy लिखिए। ये दो टर्म में अब हो गया, पहले एक ही टर्म था ये पूरा, अब ये दो टर्म में हो गया। तो इसी को हम कहते हैं स्प्लिटिंग करना। अब इसमें क्या होगा, ये y y कैंसिल, इसमें क्या होगा x x कैंसिल। तो अब अगर इधर देखेंगे, इधर 5 हमारा एज इट इज रहेगा। ये हो गया 7/y - 2/x = 5। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। और ठीक इसी तरीके से इसका जो दूसरा पार्ट है इसका भी करेंगे। अब यहाँ एंड लिख दीजिए और क्या लिखिए, 8x + 7y बाय xy = 15। अब इसमें क्या करना है, फिर उसी तरीके से 8x अपॉन xy। अब यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस दिया, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रखिए, और फिर क्या करना है 7y अपॉन xy। अब y खत्म, x खत्म, ये क्या हो गया आपका 8/y + 7/x = 15। इसको देखिए, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ठीक उसी टाइप का हो गया। अब इसमें क्या करना है कि आप 1/y को p लेट कर लीजिए और 1/x को q लेट कर लीजिए, फिर आपका इक्वेशन आ जाएगा। कैसे, लेट 1/y = p एंड 1/x = q। कोई जरूरी नहीं p और q ही करेंगे, a भी कर सकते हो, कोई दूसरा वेरिएबल ले सकते हो, पर x और y नहीं लेना है क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन के फॉर्मेट में है। तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में जो वेरिएबल यूज हुआ है उसको छोड़ के आप कोई भी वेरिएबल यहाँ लेट कर सकते हैं। अब अगर ये हुआ तो देन क्या होगा, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो 7/y है। अगर 1/y को p लेट किया तो 7/y क्या हो जाएगा, 7p हो जाएगा, पहले भी बताया था। माइनस 2/x का मतलब क्या हो गया, 2q हो गया, = 5। ये इक्वेशन 3 क्लियर है। एंड अब अगर इसको देखें तो ये हो गया क्या, 1/y को आपने p लेट किया तो 8/y है, 8p हो जाएगा, प्लस इसी तरीके से यहाँ 7q हो जाएगा, = 15, इक्वेशन 4। अब क्या करना है, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को यूज करके p और q की वैल्यू निकाल लेना है। और जब p और q की वैल्यू आ जाएगा तो p के जगह 1/y पुट कर देना और q के जगह 1/x पुट कर देना। इस तरीके से y भी निकल जाएगा और x भी निकल जाएगा। अब इसमें क्या करना है, तो सिंपली क्या कीजिए, इसमें आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्वेश्चन 3 में 4th के
फर्स्ट टर्म के कांस्टेंट से और फोर्थ में किससे 7 से, इसके 8 से ऊपर वाले को और इसके 7 से नीचे वाले को, है ना, क्लियर है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 8 and 4 by 7। अभी तो मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन subtracting इक्वेशन 4 from 3 we get। अब क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है 4 को 3 में से। चलिए, तो 7 को 8 से कितना हो जाएगा 56p माइनस 2 को 8 से 16q इक्वल्स टू 5 8 जा 40, और नीचे क्या होगा 8 7 जा 56p प्लस 7 7 जा 49q इक्वल्स टू 15 7 जा 105। अब सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज, ये खत्म। अब इस दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, जो कि कितना होगा 65q, लेकिन दोनों माइनस वाला है, या यूं समझिए दोनों में जो बड़ा है उसका साइन लगाएंगे। सेम साइन है तो प्लस कर दिया, और जो बड़ा है दोनों में उसका साइन लगा दिया। इधर क्या होगा, इधर माइनस हो जाएगा, ये भी होगा 65 माइनस का, तो माइनस माइनस कैंसिल। अब q इक्वल्स टू क्या हो गया 65/65, दैट इज कितने 1। अब q हम किसको लेट किए हैं 1/x को। अब क्या करना है, q की जगह 1/x रख देना, इक्वल्स टू 1 हो गया। 1 मीन्स 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x की वैल्यू कितना आएगा 1, एक तो आंसर आ गया। अब क्या करना है, किसी एक इक्वेशन में, थर्ड में या फोर्थ में, किसकी वैल्यू रखना है, q की वैल्यू रखना है। इसमें रख दीजिए या फिर इसमें रख दीजिए। q की वैल्यू जब रख देंगे तो आपका p की वैल्यू आ जाएगा। पुटिंग q इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3। अब ध्यान दीजिएगा, ये 3 आपका यहीं तक है, ऐसा नहीं है कि ये 8 भी शामिल है, और 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर लंबा हो जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं करना है, इक्वेशन 3 यही है आपका। ये यहाँ नहीं, यहाँ से हटा भी सकते हो आप, क्योंकि यहाँ लिख रही है, यहाँ कोई जरूरत इसका नहीं है, केवल डाउट क्रिएट करेगा आपको। चलिए, अब क्या है 7p माइनस 2q इक्वल्स टू 5। अब इसमें q की वैल्यू 1 रखना है, तो 7p माइनस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 5। 7p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5, इधर 2 इंटू 1 2 ही हुआ, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, तो क्या हो गया 7p इक्वल्स टू 7, और p इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 7/7, दैट इज 1। अब क्या करना है, p किसको लेट किए हैं 1/y को, तो p की जगह क्या रख दीजिए 1/y इक्वल्स टू 1/1। अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपली क्या हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू 1। तो x की भी वैल्यू 1 और y की भी वैल्यू 1। इस तरीके से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर ये क्वेश्चन अब भी समझ में नहीं आएगा तो कभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि इससे सिंपलेस्ट तरीके वे आपको कोई नहीं बताएगा। इसके साथ ही क्लास ओवर करते हैं। आप इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार सेल्फ प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।